भारतवर्ष में विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन इस बार देवी देवता का नहीं बल्कि जन्मदाताओं का मंदिर एक संतान ने बनाया है। बालाघाट में बेटे ने एक ऐसा मंदिर बनाया है जिसे देखकर लोग भावुक हो रहे हैं और इसे कलयुग के श्रवण कुमार की संज्ञा दे रहे हैं, जिन्होंने अपने जन्मदाताओं का मंदिर बनाया है। क्या है पूरी कहानी, आइए आपको बताते हैं। जिले के किरनापुर के श्रवण कुमार की चारों ओर सराहना हो रही है। हो भी क्यों ना, एक बेटे ने काम ही ऐसा किया है जिससे लोग उन्हें कलयुग का श्रवण कुमार कह रहे हैं। दरअसल इस बेटे ने अपने माता पिता के संघर्षमय जीवन और त्याग से प्रेरणा लेकर उनकी स्मृति में मंदिर बनवाया है। जहां आज की बिजी लाइफ में लोग अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ने से गुरेज नहीं कर रहे हैं, वहीं किरनापुर निवासी मंगल प्रसाद रैकवार ने अपने माता पिता का मंदिर बनाया है। इस मंदिर में देवी देवताओं की मूर्ति की जगह उन्होंने अपने स्वर्गीय पिता राम रतन रैकवार, बड़ी मां स्वर्गीय शुभंती रैकवार और मां पार्वती रैकवार की प्रतिमा स्थापित कर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के साथ अनावरण कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम के दौरान अपने पुराने दिनों को याद कर सामाजिक कार्यकर्ता मंगल प्रसाद रैकवार भावुक हो गए। उन्होंने बताया कि उनके पिता राम रतन रैकवार और मां शुभंती बेहद गरीब परिवार से थे। उनकी कोई संतान नहीं होने पर शुभंती ने अपने पति का दूसरा विवाह अपनी मौसेरी बहन पार्वती से करवाया, जिसके बाद राम रतन और पार्वती की 2 संतानें मंगल और सीताबाई हुईं। मंगल प्रसाद रैकवार ने कहा कि जब हम छोटे थे तब पिताजी का 1993 में निधन हो गया। दोनों माताओं ने बड़े ही संघर्ष का जीवन जीते हुए हमारा पालन पोषण किया, संघर्ष कर हमें पढ़ाया लिखाया। वहीं बहन सीताबाई का विवाह करवाया। विवाह के 2 माह ही बीते थे कि बहन की सर्पदंश से मौत हो गई। मैंने पढ़ाई करने के बाद खुद के प्रॉपर्टी का काम शुरू किया और उसी की बदौलत आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं। आगे उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के पूर्व परिवहन मंत्री लिखीराम कावरे की मदद से वन विभाग में दैनिक वेतनभोगी के रूप में नौकरी मिली थी, लेकिन व्यवसाय में मन लगने के कारण मैंने नौकरी छोड़ दी और अपनी पैतृक जमीन पर प्रॉपर्टी का काम शुरू किया। धीरे धीरे व्यवसाय बढ़ता चला गया। इसी बीच अपना घर बनवाना शुरू किया। जब मकान का काम चल रहा था तो माँ सामने बैठकर काम देखा करती थी। तब मैंने सोचा था कि माँ के हाथों ही अपने घर का फीता कटवाऊंगा, लेकिन नियति को ये सब मंजूर नहीं था। एक दिन दिल का दौरा पड़ने से मां का भी निधन हो गया। मंगल प्रसाद ने कहा कि अपने स्वर्गीय पिता राम रतन रैकवार, बड़ी माता श्री स्वर्गीय शुभांती रैकवार और छोटी माता श्री पार्वती रैकवार की प्रतिमा स्थापित कर 5 अप्रैल 2025 को विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के साथ मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। एक्सपायर हो गए थे और मैं उस समय 9th में था। क्या है, परिस्थिति उस समय बहुत ही गंभीर थी और दोनों माँ ने संघर्ष करके मुर्रा, सिंघाड़ा और कमल कट्टी की जड़ वो मार्केट में बेच के हमें पढ़ाया लिखाया और बंधन गांव में वो मुर्रा बेचती थी। परिस्थिति उस समय मैं अपनी पैतृक भूमि में प्लाटिंग करके उस समय थोड़ा थोड़ा अपने व्यापार को बढ़ा रहा था। उस समय भी यानी वो उनकी ये नजरिया थी कि ये कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, और चुनौतियां ये थी क्या उस समय अपने आप को लोगों के बीच में फेस करना और अपने व्यापार को अंजाम देना, ये बहुत बड़ी बात थी। सन कावरे जी परिवहन मंत्री थे तो उन्होंने मुझे कुआ में लगाया था डेली यूजेस में, और मैं वो डेली यूजेस में लगा तो सारी एसडीओ साहब ने बोला क्या बेटा, बोले डेली यूजेस में क्या नौकरी कर रहे हो, आप यहाँ से चले जाओ और कोई बिजनेस करो तो कुछ बड़ा कर पाओगे। तो वो बात मेरे दिल में थी और मैं वहाँ से 1 महीना करने के बाद किरनापुर रिटर्न आ गया और फिर यहाँ वही परिस्थिति थी। तो धीरे धीरे व्यापार को स्टैंड किया। तो व्यापार में जो है इन लोगों ने भी सपोर्ट किया और व्यापार को बढ़ाने में मेरी मदद की। और जिस समय मेरा जो मकान बन रहा था तो मेरी माँ उस मकान में डेली रहती थी। अब वो मकान बनते तक तो रहा, मेरी एक इच्छा थी कि उसके हाथ से मकान का फीता मैं कटवाऊं, पर अचानक अटैक आता है और वो एक्सपायर हो जाते हैं। समाज सेवा का भी काम करते हैं। समाज सेवा एक ऐसा है कि अपन गरीबी से उठे, और समाज सेवा का मतलब कई लोगों की जरूरत है और अपने पास अगर थोड़ा बहुत है तो मदद कर देता हूँ। बाकी अपने माता पिता के समर्पण, त्याग और संघर्ष की कहानी को लेकर ही ये मूर्ति अनावरण कार्यक्रम आयोजित किया। जी हाँ। इस मंदिर की आसपास चर्चा तो हो ही रही है, वहीं लोग मंगल प्रसाद रैकवार की बहुत सराहना भी कर रहे हैं। देखिए, पहली चीज तो ये है कि जो
हमारे मंगल प्रसाद रैकवार जी है, उनमें और मुझ में मेरे ख्याल से 5 या 7 साल का अंतर ही होगा। तो बचपन से हम लोग भी इनका संघर्ष देखते आए हैं कि इन्होंने तालाब में जाकर सिंगाड़े बेचना, वहाँ से मछली का काम करना, उसके अतिरिक्त माताजी मुर्रे लेकर दूसरे गाँव में बेचना, तो वो काफ़ी संघर्ष भरा उनका जीवन रहा है, हमने देखा है। दूसरी चीज़, अब तक के जितने उनके हमने व्यवहार को देखा है, तो आज यदि वो जिस मुकाम पर पहुँचे हैं, उसके बाद भी उनके व्यवहार में किसी तरह से बदलाव नहीं आया। वो आज भी समाज सेवा में लगातार लगे रहते हैं। व्यापार को लेकर यदि मैं बात करूँ, तो व्यापार सबके अलग-अलग होते हैं, उनके भी व्यापार हैं। उनके सहयोग से जिस तरह से उन्होंने व्यापार को बढ़ाया है, समाज सेवा करते हैं, तो निश्चित ही मैं चाहूँगा कि वो कलयुग नहीं, हमारे इस क्षेत्र के तो श्रवण कुमार हैं। मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में ये पहला मंदिर होगा जहाँ माता-पिता की मूर्ति स्थापित की गई है और अब धीरे-धीरे ये चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग अब इस मंदिर को देखने भी आ रहे हैं। जी। कितना प्रेरणादायी मानते हैं इस मंदिर को? जैसे इस दौर में देखा जाता है ना, माता-पिता को कोई छोड़ देते वृद्धाश्रम, मारपीट करते, तमाम तस्वीरें सामने आती हैं। इस मंदिर को किसने देखते क्या प्रेरणा देता है समाज को? देखिए, बड़ी दिलचस्प और अच्छा सवाल किया है आपने कि लोग स्टेटस इतना अच्छा डालते हैं कि माता-पिता के जब जन्मदिन होता है या आज माता का दिन है, पिता का दिन है, लेकिन सारे माता-पिता वृद्धाश्रम में होते हैं। तो वृद्धाश्रम में माता-पिता आखिर किसके हैं? लेकिन इन्होंने ये साबित कर दिया है कि वो वृद्धाश्रम में नहीं रहेंगे, यदि वो स्वर्गवास हुई हैं, तो अब वो मंदिर में रहेंगे। मतलब वो अब वर्तमान के श्रवण कुमार हैं। मैं ऐसा मानता हूँ।